आज जो भी हुआ बेशक नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ और होना भी ज़रूरी था क्योंकि सच्चाई आती ही नहीं सामने। ऐसे ये जनता बरगला रही थी कि कौन सही है कौन गलत है, विजय सही है या सुनीता सुनीता का हस्बैंड सही है। क्योंकि ऑन कैमरा सुनीता और उसके हस्बैंड की जो सच्चाई है नहीं दिखती है। बनावटी चेहरा लेकर ये दोनों पति पत्नी आते हैं। जो सुनीता भाई के सामने जबान तक नहीं खोलती थी, आज सुनीता उस भाई के खिलाफ खड़ी हुई है, भाई को बुरा बनाने के लिए। और आज जो हुआ है वो उसका सारा का सारा ब्लेम सुनीता को जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। विजय ने लाइव की है, लेकिन वो लाइव अब प्राइवेट कर दिया है विजय ने। यहीं पर अगर सुनीता होती तो कल का भी लाइव अभी भी पड़ा हुआ है। समझौता होने के बाद सुनीता और सुनीता के हस्बैंड कल फेसबुक पर लाइव आकर विजय को बदनाम कर रहे थे। सुनीता ने समझौते से एग्री अपने आप को नहीं किया। वो दबाव में, कहीं ना कहीं सुनीता का ये कहना था कि दबाव में समझौता हुआ। गलती ना होने के बावजूद सुनीता ने माफी मांगा अपने भाई से, जनता को ये बताया। ससुराल वाले भी खुश नहीं थे क्योंकि अपना गुणगान करवाया था विजय ने सुनीता से, जिस चीज से सुनीता एग्री नहीं थी। तो मैं कहना चाहती हूँ सुनीता से कि जिस बात से तुम एग्री नहीं होती हो उसको बोल कैसे सकती हो? किस मुंह से बोला था तुमने उस समझौते वाले वीडियो में? और जब बोल कर वहां से चली आई थी तो फिर लाइव में तुम्हें ये निगेटिव दिखाने की जरूरत क्या थी? कल लाइव न करती, न आज जो हुआ है वो होता। विजय सुनीता के घर नहीं गया, सुनीता और उसके हस्बैंड मनीष आए विजय से लड़ाई लड़ने कि तुमने वीडियो बनाया क्यों। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। विजय ने वीडियो बना दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और ये पति पत्नी लाइव कर करके विजय को वीडियो बना बना के विजय को नेगेटिव और नीचा दिखा रहे हैं। तो उसका क्या? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सुनीता से और सुनीता के हस्बैंड से। यहाँ पर जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है आज की लाइफ में कंफर्म हो गया है कि पैसों से रिलेटेड ये लड़ाई झगड़ा हुआ। इनके बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता क्या, इनके बीच में बात हुई थी कि शादी में जो भी वीडियोस का पैसा आएगा, वीडियोस के लिए, वीडियो से जो भी पैसा अर्न होगा वो पैसा सुनीता विजय को देगी, क्योंकि विजय इतना कुछ खर्चा कर रहा है और बनता भी है। अगर कोई शादी के पहले ये बात हुई है तो होना चाहिए, नहीं तो ये बात पे एग्री करना ही नहीं चाहिए था सुनीता और उसके हस्बैंड को। लेकिन एग्री किया कि ठीक है हम देंगे, लेकिन पैसा आते ही 2.5 लाख 3 लाख रुपया आया सुनीता के अकाउंट में, और पैसा आते ही ईमान डगमगा गया मनीष का। मनीष ने देने से इनकार कर दिया और ये बदले में ये कहा कि तुमने किया ही क्या है। विजय रिया ने शादी का खर्चा दिखाया, कुल 10 लाख 12 लाख जो भी हुआ हो, और कुल खर्चा खुद ही किया विजय ने। उसके बाद से विजय को ये सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। रिकॉर्डिंग में किसी से बात किया था, अब वो रिकॉर्डिंग आज लाइव में सुनाने वाला था विजय, लेकिन नहीं सुनाया क्योंकि उसके पहले ही सुनीता का हस्बैंड दीवार कूदकर भाग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज था कि मेरी सच्चाई निकलकर सामने ना आ जाए। सिर्फ मनीष का ये कहना था, धमकी के दौर में ये हम कह सकते हैं कि वो धमकी ही थी कि तुमने वीडियो बनाया क्यों, आपने वीडियो बनाया क्यों, तुम ऑफ कैमरा गेम खेलो और वो वीडियो भी बनाए। ये तो अच्छी बात है भाई, तुम पैसा नहीं दोगे तो तुमको बदनाम करके वो पैसा लेगा। वैसे कि ये करना गलत है विजय का भी। ऑफ कैमरा ये बात चल रही थी तो ऑफ कैमरा उसके घर जाते, बैठकर बात करते, 10 लोगों को आप भी ले जाते, 10 लोग उनके भी घर के रहते, आपस में ये बात होती, समझौता होता, ऑन कैमरा नहीं आना चाहिए था। लेकिन विजय ने ये गलती की तो की, फिर दोनों ने भी गलती की, तो किसी एक को हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं? मनीष भाई, महाशय मनीष, आप गलत विजय को कैसे ठहरा सकते हैं? आपने तो उतना ही गलत अपनी बीवी से करवाया और उतना ही मास्टर प्लान किया जितना कि आपका सोच है।
साड़ी नेग के लिए मिली, वो भी हमारे तरफ से। 3 साड़ियां आपसे पूछते हैं कौन सा नेग, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं। 3 चीज तो हमेशा दुश्मनों को दी जाती है, और आपने अपने शादी में ही 3 साड़ियां ससुराल से लेकर गए, ससुराल लेकर गए। क्या इतनी औकात थी? कमाने वाले हो 50 एकड़ 1000 एकड़ पता नहीं कितना एकड़, 50 लाख सालाना साल में कमाने वाले हो, कितना लाख कमाने वाले हो, क्या सिर्फ 3 साड़ी की औकात थी तुम्हारी? 3 साड़ी में ही कंगाल हो गए और एहसान जता रहे हो कि 3 साड़ी वो भी मेरे तरफ से दी। जिस भाई ने इतना सब करके उसको दान दहेज दे के किया, तो वो साड़ी देने की भी औकात रखता है। और रही बात सच में, आज विजय ने लाइव में बोला कि ये सब सामान ससुराल से आता है कहीं भी, और सही में दहेज का सामान, कपड़े, गहने, सारा कुछ ससुराल से चढ़ता है बहू को। ससुराल वाले अपनी बहू को चढ़ाते हैं, वो चाहे यूपी हो, झारखंड हो, चाहे कहीं का भी हो। हाँ, ससुराल से दहेज, मायके से दहेज क्या मिलता है? पलंग है, फ्रिज है, सोफा है, कूलर है, ये सब मिलता है, जिसकी जैसी इच्छा होती है। और वो सब विजय ने दिया अपनी बहन को। लेकिन एक बहन ने क्या किया? अपने ही भाई के साथ गद्दारी। और ये गद्दारी अभी नहीं किया सुनीता ने, शादी के पहले से सुनीता गद्दारी करती आई है। फिर भी विजय ने बड़ा दिल करके उस बहन की शादी किया इतनी धूमधाम से। और यूं कह लें, इनकी शादी की सच्चाई भी सामने आ गई। ये लव मैरिज शादी थी, और ये अभी की लव मैरिज नहीं है, ये बहुत पहले शादी कर चुकी थी। मजबूरन इनसे शादी करवानी पड़ी दुनिया के सामने। मनीष और सुनीता एक साथ रहते थे, जी हाँ, इसकी भी जानकारी मिल गई है। ये मायके वालों को टॉर्चर करती थी। चैनल सुनीता रंजन ब्लॉग किसने बनाया? विजय ने बनाया, लेकिन मनीष ने बोला कि मैंने बनाया। और सुनीता का कितना पुराना चैनल है आप लोग समझ सकते हो, 2 साल 3 साल पुराना। यानी कि उस टाइम से ये दोनों साथ में रह रहे थे बाहर में। विजय ने ये भी जताया कि मेरा जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पर भी ये नहीं आई, मैं बीमार था, मैं मरने से बचा तब भी नहीं आई है, भाभी बीमार थी तब भी नहीं आई है, बुआ का ट्रीटमेंट चल रहा था तब भी नहीं आई है, कंटेंट बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, एक दिन के लिए जब इसको ताना देने लगे लोग तब आई है। नहीं तो ये बाहर में ही रहती थी उस मनीष के साथ। जी हाँ, यही सच्चाई है। आज सब कुछ सामने हो गया है लाइव में कि सुनीता जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हकलाने वाली सुनीता बहुत शातिर इंसान है। और सच में सुनीता, तुमने जो किया है ना गद्दारी अपने भाई के लिए, भगवान ऐसी बहन किसी दुश्मन को भी ना दे, मैं ये कहती हूँ। क्योंकि इस तरह से गद्दारी नहीं करना चाहिए। जो भगवान के समान तुम भाई को मानती थी, उस भगवान के साथ तुमने ही छल कर दिया। और क्या तुमने बनाया चैनल बनाकर तमाम लोग यूट्यूब पे घूमते रहते हैं, किसी को भी तरक्की नहीं मिलता है। तुम्हारा जो आज ये फेस वैल्यू है विजय के ही वजह से है। और शायद तुमने जो आज हरकत की है ना, उसके बाद विजय अब किसी को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। एक भाई आज घुट रहा है, किसके वजह से? अपनी बहन के वजह से, कि काश मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया होता, और आज नहीं किया होता तो आज इतना सब झेलना नहीं पड़ता, और शायद अब कर भी नहीं पाएगा। एक और बहन है नीतू, उसकी भी सगाई कर दिया है, और शायद उसकी भी जिम्मेदारी विजय के ही कंधों पे है। न चाहते हुए भी करना पड़ेगा ये जिम्मेदारी। लेकिन वो माँ बाप घुट रहे हैं बीच में, किसका साथ दें, बेटा या बेटी, किसका साथ दें? मनीष आया, मनीष ड्रिंक भी करता है, जी हाँ, लाइव में एक्सेप्ट भी किया मनीष ने, हाँ मैं करता हूँ। मनीष ड्रिंक भी करता है, और बैठ के एक भी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि लाइव चल रहा था। और मनीष ये बखूबी जान रहा था कि कहीं मेरी सच्चाई न सामने आ जाए, लेकिन न चाहते हुए भी बहुत कुछ विजय ने इनकी सच्चाई को एक्सपोज किया। ड्रिंक करता है, क्या ड्रिंकर से सुनीता अपनी लाइफ जोड़ी हो? और कौन से बैकग्राउंड का ये जो रॉब है दे रहा था, धमकी दे रहा था कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, खानदान से आता हूँ, बहुत ऊंचे खानदान से आता हूँ। उससे बढ़िया तो खानदान का तो मैं नहीं जानती, अच्छा बैकग्राउंड तो अभी फिलहाल में विजय का ही है, अपने दम पर उसने बनाया है। तुम खानदान के दम पर कूद रहे हो और वो अपने दम पर कूद रहा है।
खानदान के दम पर बहुत लोग कूदते हैं। कभी अपने खुद की कामयाबी पर तुम रौब दिखाते तो मैं समझती कि हाँ तुम कामयाब इंसान हो। तुम तो बीबी की कमाई खाने पर तुले हुए हो और उसी बीबी की कमाई पे तुम्हारा ईमान डोल गया। उस भाई का पैसा तक नहीं दिया तुमने। हाँ, तुमने क्या किया है ये दिखाओ ना। तुम्हारी माँ मिडवाइफ है कि तुम्हारी माँ आशा है कि आंगनबाड़ी है, यही कुछ है। तुम्हारे पिता आर्मी में है, वो भी घर बैठे हैं। तुम्हारे चाचा टीचर हैं, वो भी। चाचा और चाची किसके होते हैं? हाँ, ज्वाइंट फैमिली होगी बेशक तो सब एक में होंगे। इसीलिए आज टूटी झोपड़ी में तुम लोग रहते हो, कुछ भी नहीं दिखा। इतना पैसा है फिर भी आज तक एक झोपड़ी तक नहीं बनवा पाए, एक रूम तक नहीं बनवा पाए। यही आपकी औकात है? शायद यही औकात है कि अपनी बीवी को तुम खेतों में ले जाकर काम करवा रहे हो। यही तुम्हारी औकात है। लाखों रुपया कमाने के बाद भी आज वो खेतों में जाकर धान रोप रही है। यही तुम्हारी औकात है। कभी अपनी औकात का रुतबा दिखाते ना। असली मर्द वो होता है जो अपनी औकात का रुतबा दिखाता है। जैसे कि विजय अपने दम पर, माँ बाप की कुछ भी नहीं था, माँ बाप ने कुछ भी नहीं दिया था, जीरो से शुरू किया, आज हीरो तक का सफर है। तो शायद उसने अपने दम पर ये सब किया है तो आज बोल रहा है। कभी अपने दम पर करते और उसको रौब दिखाते कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं तुम जानो, तब वो समझता। खानदान का बैकग्राउंड पे कौन सी गीदड़ भभकी। और तुम्हारा एक औकात है कि बीबी के पैसों से तुम ड्रिंक करो, यही औकात है तुम्हारी, है ना? तो असली चेहरा आज तुम्हारा सच में सबके सामने आ गया है कि तुम हो क्या। और तुम्हारी सुनीता जो है मैडम, जो हकलाने वाली है, आज इनका भी असली चेहरा आ गया। शायद ऐसी बहन को भाई कभी नहीं सपोर्ट करेगा। और मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि ये हमेशा से इतिहास गवाह है कि जिस घर में सारे लोग ब्लॉगर हैं, टाइम आने पर एक दूसरे को ये सोशल मीडिया पर नीचा भी दिखाएंगे। जैसे कि अभी सुनीता को खिलाफ कर दिया और सुनीता शादी होते ही अपना रंग भी बदल दिया। खिलाफ तो पहले भी थी और अपने तो अपने हुई खिलाफ, अपनी बहन को भी खिलाफ कर रही है। विजय रिया के लिए भड़का रही है, फोन के लिए भड़का रही है। मतलब अपनी जिंदगी तो तुम अपने हिसाब से जी ली, कम से कम उसको तो मत भड़काओ। और आज दीवार फांद कर एक इंसान होता है ना कि चलो ठीक है, आज आमने सामने बात कर लेते हैं। जब तुम आए थे तैस में बात ही करने, तो तुमने आमने सामने बैठकर इत्मीनान से बात क्यों नहीं किया? तुम भाग क्यों गए दीवार फांद कर? भागता वो है जो बुजदिल होता है, कायर होता है, और तुम उसी में से हो। तुम्हारे अंदर खूबियां क्या हैं ये तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। एक नाकामयाब इंसान, एक ड्रिंकर इंसान जो ड्रिंक करता है, एक बीबी के कमाई खाने वाला, एक मर्द जो अपनी कभी अपना चीज नहीं दिखाया हुनर, एक अपने खानदान को ताव देने वाला, अपने खानदान पे उड़ने वाला, नाचने वाला, वही देखा। एक बुजदिल इंसान जो सीने से बराबरी नहीं कर सकता मर्द से मर्द, दीवार खून कर फांद कर भाग रहा है। क्यों भाई? सामने से आया हो तो बात करो ना, वो चाहे लाइव चले चाहे कुछ। विजय के अंदर वो गर्स था, लाइव में तुम्हारी असलियत सामने लाया, क्योंकि उसको अपने लिए डर नहीं था। उसका जो भी ये खुली किताब है, दुनिया जानता है। तो आज बात करने का हिम्मत नहीं था, बस ये डराने धमकाने आया था विजय को कि तुमने वीडियो डाला क्यों। तुम डालो तो रास लीला, वो करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह भाई, चाहती सुनीता तो ये सब होने से रोक सकती थी, लेकिन इसमें असली जड़ तो सुनीता ही है, तो वो रोकेगी कैसे? और ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर कल इन्होंने फेसबुक पर किया था, विजय के लिए ये सब चीजें बोली थी। तो वह भाई अपना मुंह कैसे बंद कर सकता है ना? तो चलिए, बहुत कुछ लाइव में बोला गया, क्या कहूँ। इस वीडियो को यहीं करते हैं। भर भर के कमेंट करिए, आपके नज़र में कौन गलत और कौन सही। मेरे नज़र में तो यहाँ पर इस टाइम पर विजय सही लग रहा है। बाय बाय।